नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वह अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, लेकिन भारत के लिए यह एक जबरदस्त खुशखबरी बनकर आई है। कुछ महीने पहले अमेरिका ने H-1B वीजा से जुड़ा जो बड़ा फैसला लिया था, उसे अब खुद अमेरिकी प्रशासन अपनी सबसे बड़ी भूल मान रहा है। क्योंकि इस फैसले के बाद जो दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियां थीं जिन्होंने हमेशा भारतीय टैलेंट पर भरोसा किया था, उन्होंने अमेरिका में हायरिंग लगभग बंद कर दी और अब वे दोबारा भारत की ओर लौट रही हैं। जब अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा पर सख्ती बढ़ाई थी, तब कई कंपनियों ने साफ कह दिया था कि अगर उन्हें भारतीय टैलेंट को अमेरिका लाने में मुश्किल होगी, तो वे अपनी कंपनियों को ही भारत में स्थापित कर देंगी। और दोस्तों, अब वही हो रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कई बड़ी टेक कंपनियों ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वे भारत में अपने ऑफिस और टेक हब्स को विस्तार देंगी, ताकि भारतीय इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स सीधे भारत से काम कर सकें। यह ट्रेंड पहले सर्विस सेक्टर में देखा गया था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां भी इसी राह पर चल रही हैं। और इसी कड़ी में आई है एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर। अमेरिका की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने घोषणा की है कि वह भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को फिर से विस्तार देगी। याद कीजिए, यही फोर्ड कुछ साल पहले भारत से बाहर निकल गई थी क्योंकि उसे यहां नुकसान झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब वही कंपनी वापस आने को तैयार है। कंपनी ने साफ कहा है कि वह अपने चेन्नई प्लांट में 350 करोड़ का निवेश करने जा रही है, ताकि यहां अगली कोबी करोड़ का कहा है कि 350 करोड़ का निवेश करने जा रही है, पीढ़ी के इंजन तैयार किए जा सकें और भारत से एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाया जा सके। यह सिर्फ किसी रिपोर्ट की बात नहीं है, बल्कि फोर्ड ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी किया है। कंपनी का लक्ष्य है कि हर साल करीब 2.35 इंजन भारत में बनाए जाएं, जिनमें से बड़ी संख्या में इंजनों को भारत से एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये इंजन अमेरिका को नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि बाकी देशों को सप्लाई किए जाएंगे। यानी अमेरिका में अपनी ही देश की कंपनी अब भारत में बने इंजन को खुद नहीं बेच पाएगी। यह अपने आप में अमेरिकी नीति के लिए एक गहरा झटका है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से यह कहता आया है कि अमेरिकी कंपनियां अपनी कहरा की कहे मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में ही करें। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसने अमेरिकी कंपनियों को एक बार फिर भारत की ओर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। क्या यह भारत की नीतियों की जीत है या अमेरिका की नीतियों की हार? इसका जवाब साफ है, यह भारत की दूरदर्शी नीतियों और बढ़ते आर्थिक प्रभाव की जीत है। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्ली जैसी नीतियों ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत आने पर मजबूर कर दिया है। आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। सरकार की स्थिर नीतियों ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अगर किसी देश को स्थिर शासन, सस्ती और कुशल लेबर और तेजी से बढ़ता हुआ कंजम्पशन मार्केट चाहिए, तो भारत से बेहतर जगह कोई नहीं। पहले जहां कंपनियों को टैक्स और नियमों की जटिलताओं से दिक्कत होती थी, अब सरकार ने उन्हें राहत देने के साथ निवेश पर प्रोत्साहन भी देना शुरू किया है। इसी वजह से आज फोर्ड, HP, डेल, LG और MSI जैसी कंपनियां यह तय कर चुकी हैं कि वे भारत में अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को या तो पूरी तरह शिफ्ट करेंगी या फिर उन्हें कई गुना बढ़ा देंगी। HP ने तो साफ कहा है कि अब भारत में बिकने वाले सभी लैपटॉप भारत में ही बनाए जाएंगे, यानी कि मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक टैग नहीं रहेगा, बल्कि भारत की असली पहचान बनेगा। और दोस्तों, यह सिलसिला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। साउथ कोरिया, ताइवान और जापान की बड़ी कंपनियां भी अब भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। LG कंपनी ने 1000 करोड़ के नए निवेश की घोषणा की है, जिससे भारत में कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को एक नई रफ्तार मिलेगी। कुल मिलाकर यह साफ है कि भारत अब दुनिया की नई मैन्युफैक्चरिंग राजधानी बनता जा रहा है। अमेरिकी नीतियों की उलझनों के बीच भारत की नीतियों ने दुनिया को यह विश्वास दिलाया है कि आने वाला भविष्य मेक इन इंडिया का ही होगा। ताइवान की जानी मानी कंपनी MSI ने भी भारत में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह चेन्नई में हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स के लिए एक नया बड़ा कदम साल MSI जारी करता है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरू करने जा रही है, जो भारत की अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी सिरमा के साथ साझेदारी में किया जाएगा। यह फैसला इस बात का सबूत है
कि अब भारत एशिया का नया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों कंपनियां भारत को ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में चुन रही हैं, जबकि वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी अच्छे विकल्प के रूप में मौजूद हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है भारत की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत के पास युवा, ऊर्जावान और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित वर्कफोर्स है। करीब 65% भारतीय आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो अंग्रेजी बोल सकती है, टेक्नोलॉजी समझती है और तेजी से बदलती तकनीकी ज़रूरतों को अपनाने में सक्षम है। यह किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है, क्योंकि उन्हें चाहिए ऐसी लेबर जो सस्ती भी हो और स्किल्ड भी। दूसरा बड़ा कारण है भारत की भूराजनीतिक स्थिति, जियोपॉलिटिकल पोजीशन। आज अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की कंपनियों के लिए चेतावनी बन चुका है। अब उन्हें समझदेन है। दूसरा बड़ा कारण है कि भूराजनीतिक स्थिति भी हो और स्किल्ड भी हो और समझदेन है। समझ आ गया है कि केवल चीन पर निर्भर रहना कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसी वजह से दुनिया की अधिकांश कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही हैं और इस नए वैश्विक नेटवर्क में भारत सबसे मजबूत और भरोसेमंद कड़ी बनकर उभरा है। तीसरा कारण है भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक दोनों ने साफ कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था रहेगा। दोस्तों, यह वही बातें हैं जो अब अमेरिका के अपने निवेश बैंक भी मानने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोल्डमैन सैक्स की ताज़ा रिपोर्ट। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया का अगला बुल मार्केट बनने जैसा रहा है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स करीब 14% तक की बढ़त दिखा सकता है और 29 के स्तर तक पहुंच सकता है। यानी कि भारत का स्टॉक मार्केट अब एक नई ऊंचाई छूने के लिए तैयार है। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब खुद अमेरिका की बासों का तोड़ है। अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ धीमी है और कंपनियां नई मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन की तलाश में हैं। ऐसे में भारत का स्थिर माहौल, नीति आधारित गवर्नेंस और मजबूत इकोसिस्टम विदेशी निवेशकों को एक सुरक्षित और भरोसेमंद ठिकाना दे रहा है। अगर हम इस रिपोर्ट को गहराई से समझें, तो यह सिर्फ एक आर्थिक रिपोर्ट नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक स्पष्ट संकेत, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर है। विदेशी निवेशक जो पहले अपना पैसा भारत से निकाल रहे थे, अब दोबारा यहां पैसा लगाना शुरू कर चुके हैं। इसका कारण है भारत की नीतियों में स्थिरता, RBI की समझदार मौद्रिक नीति और सरकार की उद्योग समर्थक भूमिका। हाल के महीनों में RBI ने रेपो रेट्स को स्थिर रखा है, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है। वहीं सरकार ने GST सुधार, GST रिफॉर्म्स और फिस्कल कंसोलिडेशन जैसे कदमों को फिलहाल धीमा किया है, ताकि उद्योगों को राहत मिल सके। इन सब का असर अब सीधे भारत की विकास दर, ग्रोथ रेट पर दिख रहा है। 2025 में भारत की GDP ग्रोथ करीब 7% रहने का अनुमान है, जो किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद मजबूत आंकड़ा है। अब यह साफ हो गया है कि अमेरिका की नीति उलटी पड़ चुकी है। ट्रंप प्रशासन का यह सोचना था कि कंपनियों ने 15 के अमेरिका के लिए बारी की बड़ी खास्ता पर हो गया है को वापस अमेरिका लाकर वहां रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। वही कंपनियां अब भारत में निवेश कर रही हैं और भारत में नौकरियां पैदा कर रही हैं। यानी जो फायदा अमेरिका को होना था, वह अब भारत के हिस्से में आ रहा है। इसे ही कहते हैं कार्मा हिटिंग बैक, यानी जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं, वही एक दिन आपके लिए चुनौती बनकर लौट आता है। और दोस्तों, यह सिर्फ अमेरिकी कंपनियों की बात नहीं है। आज यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान की कई बड़ी कंपनियां भी यही रास्ता पकड़ चुकी हैं। भारत में निवेश का माहौल अब सिर्फ अच्छा नहीं, बल्कि स्थायी और भरोसेमंद, रिलायबल, सस्टेनेबल बन चुका है। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर का हब नहीं रहा, बल्कि अब वह हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सेंटर बन चुका है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अमेरिका की यह गलती थी या भारत की चालाकी भरी जीत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।
ताकि देश दुनिया के हर बड़े आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय श्री राम।